अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। तो जैसा कि टेंथ के स्टूडेंट्स हम लोग इंशाल्लाह ताला आज पढ़ेंगे यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो प्रीवियसली हम लोगों ने ये सारा कवर कर लिया था। तो यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आपको जो है ना लॉन्ग में आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उर्दू मीडियम और साथ साथ आपको पता है जैसा कि इंग्लिश मीडियम इकट्ठे ही चल रहा होता है। तो सबसे पहले आप पहला पॉइंट देखिए जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड के यानी इस्तेमालात हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले उसने कहा है कि जो खुराक हम लोग रोज़ाना खाते हैं, दूध है, गोश्त है, अंडे, सब्जियां, ये सारी की सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स देती हैं हमें, प्रोटीन्स देती हैं, फैट यानी चर्बी देती हैं और विटामिन्स देती हैं। ये सारी चीज़ें जो हम खाते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, फैट्स क्या है, विटामिन क्या है, ये चैप्टर 5 में इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हमें ये देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, ठीक है, ये जो ऊपर सारे जितने भी हैं। तो कहता ज़ाहिर है अब यही हमारा फ़ायदा है कि खुराक के तौर पे हम जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस्तेमाल करते हैं वो हमें ये सारी चीज़ें दे देते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले भी यूजेस एज फूड, द फूड वो खाना वो ईट जो हम खाते हैं डेली, सच है जैसा कि दूध है, ठीक है, अंडे हैं, गोश्त है, सब्जियां हैं। इन सारी चीज़ों में क्या कौन सी चीज़ें होती हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स होती हैं, फैट होते हैं, विटामिन्स होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है जी। ये इसका हो गया जी पहला फ़ायदा। उसके बाद वो कहता है इसके अलावा हम लोग इसे कपड़ों के तौर पे भी यानी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि उसने कहा हुआ है जितने भी कपड़े जो हम पहनते हैं या बेडशीट वगैरह जो इस्तेमाल कर दे, ठीक है, कुदरती फाइबर्स हैं, मतलब कपड़े अब कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कॉटन है, सिल्क है, वूल है, सिल्की कपड़े जो होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा नैलन वगैरह, नायलन के भी कपड़े होते हैं, जैसे गर्म रेशमी कपड़े, वो भी सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के तौर पे ही इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा वो कह रहा है घरों में भी इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जैसे लकड़ी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, कोयला भी। तो कहता है ज़ाहिर है लकड़ी सेलुलोज है, यानी कुदरती तौर पे ये पाया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, हर जगह में नज़र आता है। घर भी बनते हैं इससे और हर किस्म का फर्नीचर वगैरह भी हम लोग तैयार इससे कर सकते हैं। तो आगे जैसे वही वही बात कि यूजिंग एज अ क्लॉथिंग, यानी ऑल टाइप्स ऑफ क्लॉथिंग, हर तरह का कपड़ा बनता है जो हम पहनते हैं या फिर बेडशीट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, आर मेड ऑफ नेचुरल फाइबर्स। वो कपड़ा कई तरह का होता है, मतलब कॉटन का भी हो सकता है, सिल्क का भी हो सकता है, वूल भी हो सकता है, एंड सेंथिक फाइबर्स भी हो सकते हैं। सेंथिक फाइबर का मतलब वो नायलन हो सकता है, ठीक है, डेक्रोन हो सकता है, या फिर एक्रेलिक हो सकता है, कई तरह की यानी कपड़ों की टाइप्स है, इस तरह का हो सकता है। और ये सारी की सारी चीज़ें जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे मुश्तमिल है। यूजेज एज अ हाउस, घरों में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, उसने कहा जी वुड इज़ सेलुलोज, ठीक है। अब वो कहता है कुदरती तौर पे पाया जाने वाला जो है ना, लकड़ी जो है ना, एक कुदरती तौर पे पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कुदरती सिंथेसाइज ये तैयार होता है और इससे हम लोग अपना घर बनाते हैं और फर्नीचर वगैरह तैयार करते हैं। उसके बाद फिर वही बात उसने कहा फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। द फ्यूल वो यूज़ फॉर ऑटोमोबाइल, गाड़ी, ऑटोमोबाइल कहते हैं गाड़ियों को, गाड़ियों में जो फ्यूल यूज़ होता है वो भी, ठीक है, यही है ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड डोमेस्टिक पर्पसेज, यानी घरों में जो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कोल है, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये सारे की सारी चीज़ें फॉसल फ्यूल्स हैं, ठीक है जी। ऑल ऑफ दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे ही मुश्तमिल होती है, ठीक है जी। उसके बाद आ गया जी यूजेस एज मेडिसन। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत ज़्यादा तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ना, जो नेचुरली सिंथेसाइज बाय प्लांट, जो कि पौधे तैयार करके देते हैं कुदरती तौर पे, ठीक है, उनको हम लोग मेडिसन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट ऑफ द लाइफ सेविंग मेडिसन है, ज़्यादातर वो मेडिसन्स बनती हैं जो ज़िंदगी बचाती हैं। एंड ड्रग्स, ठीक है, और ड्रग्स भी मेडिसिन को ही कहते हैं, सच एज एंटीबायोटिक्स। तो आपको पता है एंटीबायोटिक्स वो वाली मेडिसिन होती है जो हमारे जिस्म के अंदर से जो नुकसानदेह जरासीम होते हैं ना उनको मारती हैं। एंटीबायोटिक्स जो है ना डिफरेंट इन्फेक्शंस वगैरह में देते हैं। इनहेबिट और किल जो है ना, इनका मतलब होता है वो मार देती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन जानदारों को विच काज इन्फेक्शंस डिजीज़, जो कि हम लोगों को इन्फेक्ट कर देते हैं, कोई बीमारी वगैरह फैलाते हैं, उनके लिए होती है एंटीबायोटिक। आर सिंथेसाइज इन लेबॉर्ट्रीज, और इनको हम लोग लेबॉर्ट्री में भी एंटीबायोटिक को तैयार कर सकते हैं और कुदरती हम लोगों को पौधों से भी मिल जाते हैं। इसके अलावा जी यूजेस एज रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के तौर पे भी हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि अभी देखिए ना, रॉ मटेरियल कहते किसे हैं, मतलब जो कि बेस होती है कई डिफरेंट चीज़ों की। जैसे अगर आप देखें आपने घर बनाना है तो
ज़ाहिर है उसके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, सीमेंट रॉ मटेरियल है, ईंटें रॉ मटेरियल है, सरिया रॉ मटेरियल है। इसी तरह वो कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड रॉ मटेरियल है बहुत सी चीज़ें बनाने के लिए। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग डिफरेंट मटेरियल में यूज़ करते हैं, रबड़ बनानी है तो उसके लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके अलावा पेपर बनाना है, इंक बनानी है, ड्रग्स बनानी है, ठीक है, डाइस चीज़ों को खुश्क करने के लिए, पेंट बनाना है, वार्निशेस, पेस्टिसाइड्स, कीड़े मार दवायात, ये सारी चीज़ें जब बनानी है तो तब हम लोग इसको एज आ रॉ मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं जी। ठीक है जी। अगर उर्दू मीडियम वालों की बात करें तो जैसा कि आपको कहा था फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आसान है। यानी गाड़ियों में और घरों में हम लोग कोल को यूज़ कर सकते हैं, कोयले को, पेट्रोल को, कुदरती गैस को फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें फोसल फ्यूल भी कहते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें फोसल, अगर आपको डेफिनेशन आ जाती है एग्ज़ाम में फोसल फ्यूल तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, ये तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है। इसके अलावा अदवायात के तौर पे भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी बहुत ज़्यादा तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग दवाइयों के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सी मेडिसन वो होती हैं जो ज़िंदगी बचाने वाली होती है, जैसे एंटीबायोटिक्स, जो कि लेबॉर्ट्री में भी हम लोग तैयार कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। उसके बाद है रॉ मटेरियल के तौर पे भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को बहुत सी अशिया जैसा कि रबड़, कागज़, स्याही, अदवायात, रंग, पेंट्स और पेस्टिसाइड वगैरह के भी तौर पे, पेस्टिसाइड मीन कीड़े मार अदवायात जो होते हैं, तो रॉ मटेरियल जो है ना, मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आपको बड़े अच्छे से लेक्चर समझ आ गया होगा। तो ये हम लोगों का एक लॉन्ग क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में बस आपने उनकी हेडिंग्स के नाम लिखने हैं। ठीक है जी। तो बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो के अच्छे रिजल्ट के लिए आप वीडियो क्वालिटी के अंदर चले जाएँ और उधर से वीडियो की क्वालिटी जो है ना फिर वो चेंज हो जाएगी। बाकी मैथ के लेक्चर्स भी साथ साथ अपलोड हो रहे हैं, तो काइंडली आप वो भी जाके वॉच करें। थैंक यू सो मच।